ऑन ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री महामहिम सुश्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री महामहिम श्री तोशिमित्सु मोतेगी, संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री महामहिम श्री मार्को रूबियो, भारत के माननीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, महामहिम विशिष्ट प्रतिनिधिगण, सम्मानित अतिथिगण और मीडिया के मित्रों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत सुप्रभात। मैं आप सभी का इस प्रेस वक्तव्य सत्र में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं भारत के विदेश मंत्री को मीडिया के समक्ष अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। महोदय। धन्यवाद रैंडी। मिनिस्टर वोंग, मिनिस्टर मोटेगी, सेक्रेटरी रूबियो, देवियों और सज्जनों, हमने अभी क्वाड विदेश मंत्रियों की एक बहुत ही सार्थक और उत्पादक बैठक संपन्न की है और मैं पेनी तोशी मार्को का धन्यवाद करता हूं। यहाँ आने, प्रयास करने और जैसा कि मैंने कहा एक बहुत ही अच्छी बैठक के लिए आप सभी का धन्यवाद। यह 2026 में हमारी पहली बैठक है। हम 2025 में 2 बार मिले थे। जाहिर है चर्चा का अधिकांश हिस्सा और वास्तव में द्विपक्षीय आदान प्रदान दुनिया की वर्तमान स्थिति पर केंद्रित था। क्वाड होने के नाते हमने स्वाभाविक रूप से हिंद प्रशांत के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। चूंकि हम हिंद प्रशांत के अलग अलग छोरों पर स्थित 4 समुद्री लोकतंत्र हैं, इसीलिए दृष्टिकोणों का आदान प्रदान काफी मूल्यवान रहा। समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और डोमेन जागरूकता, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, अंडरसी केबल प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। हम आने वाले समय में इन क्षेत्रों को और गहरा करना जारी रखेंगे। हमने सुरक्षित और निर्बाध समुद्री व्यापार के प्रश्न पर कुछ समय बिताया और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सख्ती से पालन करने के महत्व को दोहराया। हमारे चारों राष्ट्र बाजार अर्थव्यवस्थाएं भी हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाना चाहिए, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार होना चाहिए और उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाया जाना चाहिए। हमारी चर्चाओं में ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता, साथ ही महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों का विषय शामिल रहा। हमारा लक्ष्य आपस में सहयोग को बढ़ाना और दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश खुले समाज हैं जो विकास और समृद्धि की अपनी खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। जब हम अधिक आदान प्रदान करते हैं तो ये ताकतें और मजबूत होती हैं, जैसा कि हम करने का इरादा रखते हैं। चाहे वह व्यापार मंच हो, स्वास्थ्य सेवा फैल हो या डिजिटल गतिविधियां, संयुक्त प्रयासों का हर पहलू इस क्षेत्र को और बेहतर बनाता है। लोकतांत्रिक राष्ट्रों के रूप में हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। आतंकवाद के लिए शून्य सहनशीलता होनी चाहिए और आतंकवादी हमलों का सामना करने वाले राष्ट्रों को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। एक मुक्त और खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र कई आयामों, औपोपनी और पहलुओं वाला है। हमारी आज की बैठक ने उनमें से कई में हुई प्रगति का जायजा लिया, साथ ही अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री वाणिज्य, इंडो पैसिफिक दुनिया के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्वाड की जिम्मेदारियां उसी अनुपात में बढ़ेंगी और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। मेजबान होने के नाते मैं अपने सहयोगियों का उनके बहुमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद देता हूं, जो कि एक बहुत ही उत्पादक और भविष्योन्मुखी बैठक रही है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैडम, मंच आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूं? मेरे अच्छे मित्र मंत्री जयशंकर और भारत का आज की बैठक की मेज़बानी करने के लिए धन्यवाद देकर और अपने समकक्षों मंत्री मोतेगी और सचिव रूबियो को स्वीकार कर सकता हूं। यह तीसरी क्वाड बैठक है जो हमने सचिव रूबियो के पदभार संभालने के बाद से की है और हम उनके नेतृत्व के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं।
और हम मंत्री मोतेगी को भी धन्यवाद देते हैं जो शुरुआत से ही क्वाड का हिस्सा रहे हैं और हमारी हर बैठक में हमारा ध्यान गति बनाए रखने और ऐसे परिणाम देने पर रहा है जो वास्तविक हों और हमारे लोगों तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र के लोगों के लिए सार्थक हों। जैसे कि मंत्री जयशंकर ने कहा है, हम अपनी बाध्यता और जिम्मेदारी को समझते हैं कि हम वास्तविक विकल्प प्रदान करें, विशेष रूप से तब जब हमारे क्षेत्र में रणनीतिक परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। यह क्षेत्र गंभीर आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। हम जानते हैं कि दुनिया अधिक अनिश्चित हो गई है। हम जानते हैं कि आर्थिक अस्थिरता बढ़ रही है और हम जानते हैं कि होर्मुज जल मरुमध्य के ईरानी बंद होने का हमारे क्षेत्र पर क्या परिणाम होगा और इसका हमारी ऊर्जा सुरक्षा, हमारी अर्थव्यवस्थाओं और हमारे लोगों के लिए क्या अर्थ है। हम नेविगेशन की स्वतंत्रता बहाल करने और ऊर्जा आपूर्ति के महत्वपूर्ण प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सेक्रेटरी रूबियो के राजनयिक समाधान के प्रयासों को स्वीकार करते हैं और हम नेविगेशन की स्वतंत्रता के सिद्धांत को बनाए रखने के महत्व को समझते हैं और किसी भी टोल प्रस्ताव का हमारा विरोध। क्वाड आज कई नई पहल को आगे बढ़ा रहा है, एक ऊर्जा सुरक्षा पहल और निश्चित रूप से क्रिटिकल मिनरल्स पर हमारा निरंतर काम, क्योंकि हम समझते हैं कि सुरक्षित और विश्वसनीय सप्लाई चेन आर्थिक और रणनीतिक स्थिरता के लिए एक पूर्व शर्त है। हम आज क्वाड की ओर से प्रशांत क्षेत्र के लिए अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा कर रहे हैं, क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के माध्यम से, जिसके तहत हम फिजी में बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। और मैं कुछ ही हफ्ते पहले फिजी में था और मैं जानता हूं कि यह उस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। ये क्षेत्र के साथ साझेदारी में और प्रशांत क्षेत्र की प्राथमिकताओं के जवाब में उच्च गुणवत्ता वाली लचीली बुनियादी ढांचा प्रदान करने की हमारी सामूहिक क्षमता का एक व्यावहारिक प्रदर्शन है। इसके अलावा हम इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक पारदर्शी और अधिक सुरक्षित समुद्री क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। यह वह संदर्भ है जिसमें नौवहन की स्वतंत्रता और रणनीतिक स्थिरता को क्रियान्वित किया जा सकता है। और आप देख रहे हैं कि हम हिंद महासागर में और मालाबार अभ्यास के दौरान इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन इनिशिएटिव के माध्यम से अपने समुद्री निगरानी प्रयासों का समन्वय करेंगे और हम डोमेन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव का विस्तार हिंद महासागर तक भी कर रहे हैं। ये भागीदारों को अवैध मछली पकड़ने और तस्करी से निपटने के लिए लगभग वास्तविक समय के गैर वर्गीकृत उपग्रह ट्रैकिंग डेटा तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा और हमें मानवीय आपदा प्रतिक्रिया का बेहतर समर्थन करने में भी मदद करेगा। एक बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं कि हमने अब तक जो परिणाम दिए हैं वह यह है कि हम सामूहिक रूप से सभी प्रशांत द्वीप मंच देशों के लिए समुद्र के नीचे के केबल बिछा रहे हैं, जिससे आर्थिक अवसर बढ़ते हैं। हम दक्षिण पूर्व एशिया में विशेष रूप से स्कैम सेंटरों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने, कानून प्रवर्तन क्षमता का निर्माण करने और साइबर सहयोग को गहरा करने के लिए भी मिलकर काम कर रहे हैं। ये केवल कुछ उपाय हैं, व्यावहारिक उपाय जिनमें क्वाड देश शामिल हैं। हम जानते हैं कि साथ मिलकर काम करने से हम अधिक मजबूत होते हैं। हम जानते हैं कि अपने क्षेत्र में साझेदारी के साथ हम बेहतर काम करते हैं और हम अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं को सुनकर और अपने लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए व्यावहारिक परिणाम देकर सबसे अच्छा काम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं जापान के विदेश मंत्री को मीडिया के समक्ष अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। सर, मंच आपका है। मैं जापानी में बोलूंगा तो क्या आप हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं? मूल रूप से सबसे पहले मैं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने के लिए मंत्री जयशंकर को धन्यवाद देता हूं। मैं मेजबान बनने के लिए जे को धन्यवाद देता हूं। मैंने पहली बार 2019 सितंबर में उद्घाटन बैठक के लिए क्वाड विदेश मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया था। मैं अपने हेडफोन को ठीक कर रहा हूं। क्या ये हो गया? ठीक है, धन्यवाद। मुझे लगा कि आपको आप फिर से शुरू करना होगा। मुझे खेद है।
तब से 7 साल बीत चुके हैं और मुझे क्वाड सहयोग की प्रगति देखकर बहुत खुशी हो रही है, जो मुक्त और खुले हिंद प्रशांत को साकार करने के लिए एक प्रेरक शक्ति है। मुक्त और खुले हिंद प्रशांत की वकालत किए हुए 10 साल बीत चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में काफी बदलाव आया है। आज बैठक की शुरुआत में मैंने मुक्त और खुले हिंद प्रशांत को साकार करने में क्वाड के हमारे 4 देशों के महत्व पर जोर दिया। मैंने अद्यतन मुक्त और खुले हिंद प्रशांत के महत्व को भी समझाया। इस अद्यतन का मुख्य बिंदु यह है कि हिंद प्रशांत देशों को अपने भविष्य को निर्धारित करने के लिए अपनी लचीलापन और क्षमता को मजबूत करना चाहिए। आज की बैठक ने हमें एक दृढ़ और अटूट संदेश भेजने का अच्छा अवसर दिया है कि क्वाड इसके लिए आवश्यक ठोस सहयोग को आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा आज विचारों के स्पष्ट आदान प्रदान के माध्यम से हम क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर अपनी रणनीतिक धारणाओं को संरेखित करने में सक्षम हुए और बल या जबरदस्ती द्वारा यथास्थिति को एकतरफा बदलने के प्रयासों का कड़ा विरोध करने पर सहमत हुए। हमने महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंधों को लेकर गहरी चिंता साझा की। हमने उत्तर कोरिया की स्थिति पर चर्चा की, जिसमें परमाणु मिसाइल समस्याएं और साइबर गतिविधियां शामिल हैं। हमने उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और अपहरण के मुद्दे का तत्काल समाधान लाने के उद्देश्य से अन्य 3 देशों से समर्थन प्राप्त किया। इसके अलावा चूंकि ईरान की स्थिति का हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भारी प्रभाव पड़ता है, जिसमें ऊर्जा आपूर्ति का दृष्टिकोण भी शामिल है, हमने हॉर्मुज जलमरुमध्य में मुक्त और सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने के साथ साथ मध्य पूर्व में स्थिरता लाने के लिए राजनयिक प्रयासों के महत्व की पुष्टि की। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा पहल एक समयोचित कदम है। हम इसे पावर एशिया के साथ जोड़ना चाहेंगे, जो कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए जापान द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा एक सहयोग ढांचा है। इसके अलावा आज शुरू की गई क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को मजबूत करने के नजरिए से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है और हम ठोस सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे। इस तरह आज हमने विभिन्न सहयोग परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की है। हम क्वाड के बीच मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि क्षेत्र में लचीलापन विकसित हो, अपना रास्ता खुद तय करने की क्षमता मजबूत हो और ऐसा सहयोग बढ़े जो वास्तव में इस क्षेत्र के लिए फायदेमंद हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री को मीडिया के समक्ष अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। सर, मंच आपका है। धन्यवाद। मैं भारत का हमें मेज़बानी करने के लिए धन्यवाद देकर शुरुआत करना चाहूँगा। हम इसकी बहुत सराहना करते हैं। मंत्री जयशंकर, वोंग और मातेई इस अत्यंत उत्पादक चर्चा के लिए और हमारी टीमों द्वारा इसके लिए किए गए कार्यों के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि हम इस साझेदारी को एक कार्यशील साझेदारी के रूप में विकसित करना जारी रख रहे हैं। मैं इस पर थोड़ी देर में और बात करूँगा। मैं सबसे पहले यह बताना चाहूँगा कि आज मंच पर जो देश मौजूद हैं वे सामूहिक रूप से दुनिया की लगभग 1/3 GDP और लगभग 2 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये केवल वे देश नहीं हैं जिनकी आर्थिक पहुंच है, आशा है दुनिया की 1/3 GDP, 2 अरब लोग। ये वे देश हैं जो मजबूत मूल्यों, मजबूत जीवंत लोकतंत्रों को साझा करते हैं, जो आर्थिक विकास के संबंध में कई समान अवधारणाओं के लिए भी प्रतिबद्ध हैं और उन क्षेत्रों में भी कई समान हित रखते हैं। तो लक्ष्य क्वाड को बदलना है। और 16 महीने पहले मेरे विदेश मंत्री बनने से पहले जब मैंने कार्यभार संभाला और हमने बातचीत शुरू की, तो हम सभी इस बात पर सहमत थे कि हम इसे चाहते हैं। ये समूह, ये साझेदारी केवल एक ऐसी जगह न रहे जहां हम कभी कभार मिलते थे और दुनिया की साझा समस्याओं पर चर्चा करते थे, बल्कि ये कार्रवाई का एक मंच बने, एक ऐसा मंच जहां हम अपने सामूहिक हितों को अपने देशों के लोगों के लाभ के लिए और अंततः दुनिया भर के उन कई अन्य देशों के लाभ के लिए कार्रवाई में बदलना शुरू कर सकें, जिन्हें आज हम जिन चीज़ों पर काम कर रहे हैं उनसे फ़ायदा होगा। और मैं आज बहुत खुश हूं कि हमारी टीमों द्वारा आज की इस बातचीत से पहले किए गए काम और हमारी आज की चर्चाओं के परिणाम स्वरूप हमारे पास ऐसी ठोस उपलब्धियां हैं जिनकी घोषणा हम अपने अपने देशों और दुनिया के सामने कर सकते हैं। समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर 2 बड़ी घोषणाएं हैं। पहली है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कॉरपोरेशन इनिशिएटिव की शुरुआत, जो सूचना साझाकरण को बढ़ाने के लिए इंडो पैसिफिक में हमारे प्रत्येक देश की समुद्री निगरानी क्षमताओं का लाभ उठाएगी।
इससे संबंधित निश्चित रूप से इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव का विस्तार भी है, जो पूरे इंडो पैसिफिक के देशों को लगभग वास्तविक समय में व्यावसायिक समुद्री डोमेन जागरूकता डेटा प्रदान करता है और प्रदान कर सकता है। और अंत में मैं भारत को क्वाड 8 मिशन के अगले चरण की मेजबानी करने के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे संबंधित तटरक्षकों को एक जहाज पर एक साथ लाता है। और समुद्री सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इस तथ्य के अलावा कि वर्तमान घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि समुद्री सुरक्षा बाधित होने पर क्या हो सकता है, वो यह तथ्य है कि 60% वैश्विक समुद्री व्यापार का 60% हिस्सा हिंद प्रशांत क्षेत्र से होकर गुजरता है। और यह न केवल आज यहाँ मौजूद 4 देशों के लिए बल्कि दुनिया भर के दर्जनों और अनगिनत देशों के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित है। दूसरी पहले एक रोमांचक पहल है और वह यह है कि हम बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के मुद्दों पर साझेदारी करेंगे, विशेष रूप से प्रशांत द्वीप समूह में अपर्याप्त बंदरगाह क्षमता के जवाब में। हम फिजी के साथ मिलकर उस देश के बंदरगाह बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने की योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। यह पहली बार होगा कि क्वाड साझेदार किसी बंदरगाह बुनियादी ढांचा परियोजना पर एक साथ काम करेंगे। हमारा मानना है कि यह बहुत सफल होगा और भविष्य में अन्य परियोजनाओं के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा। तीसरा विषय जिसके बारे में हम आजकल बहुत सुन रहे हैं और जिस पर आज हमारे पास कुछ परिणाम होंगे, वह महत्वपूर्ण खनिजों का मुद्दा है। हम क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क की घोषणा करेंगे, जो हम में से प्रत्येक को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश में समन्वय करने के लिए मार्गदर्शन देगा, ताकि खनन, प्रसंस्करण और महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण सहित महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत किया जा सके। अंत में ऊर्जा और ईंधन सुरक्षा पर हम इंडो पैसिफिक ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल की घोषणा करेंगे, जो क्षेत्रीय ऊर्जा लचीलेपन को मजबूत करने में मदद करेगी। और इस पहल के माध्यम से भागीदार तकनीक, प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों में सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए काम करेंगे। से हम इस पहल पर एक अलग बयान जारी करेंगे और संयुक्त राज्य अमेरिका का ऊर्जा विभाग इस पर और विस्तार करने के लिए इस साल के अंत में क्वाड भागीदारों के लिए एक ईंधन सुरक्षा मंच की मेजबानी करेगा। तो हम वास्तविक उपलब्धियां और परिणाम दिखाना शुरू कर रहे हैं। हम इस साझेदारी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में यह हमारी वैश्विक रणनीति की एक मुख्य कड़ी और आधारशिला है। इसीलिए हम आज यहाँ आकर बहुत खुश हैं और इसीलिए हम उन पहलुओं को लेकर उत्साहित हैं जिनकी हम घोषणा कर रहे हैं, और हम उन पहलुओं को लेकर और भी उत्साहित हैं जिन पर हम मिलकर काम करेंगे जैसे जैसे ये आकार लेंगी और नए अवसर सामने आएंगे। और मैं आप सभी का, आप तीनों का यहाँ आने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं मेज़बानी के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ मंत्री जयशंकर, और मैं भारत का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एक शानदार मेज़बान होने के लिए। हम यहाँ 4 दिनों से हैं और ये यात्रा बहुत ही बेहतरीन रही है। तो इतना शानदार स्वागत करने और हमें इतने सारे लोगों से मिलने का मौका देने के लिए आपका भी धन्यवाद, और उतना ही महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम की मेज़बानी करने के लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसके साथ ही देवियों और सज्जनों, हम इस सत्र का समापन करते हैं। हम मंत्रियों को उनकी भागीदारी के लिए और आप सभी को आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.